to all of you, and today we will discuss about the these new chapters of biology is respiration. Clear? तो आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में. ठीक है. देखिए आपने डाइजेशन पढ़ा हुआ है और अब हम बात करेंगे किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में. ये चैप्टर्स डाइजेशन जो आपका चैप्टर था उसका मीन्स थोड़ा सा आगे का चैप्टर है, थोड़ा आगे का पार्ट है इसमें. और मीन्स रेस्पिरेशन ऑल्सो कनेक्टेड टू द डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. ये चैप्टर उसी से कनेक्टेड है जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था. किस तरीके से कनेक्टेड है और किस तरीके से बात करेंगे, ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, इस सारी चीज़ों को हम देखेंगे इस चैप्टर में. ओके यस. तो सबसे पहले बात करते हैं मीन्स रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेटरी प्रोसेस और मीन्स वी कैन से दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्लियर? तो व्हाट इज द रेस्पिरेशन, यानी ये जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन, ये होती क्या है. तो देखिए सबसे पहले रेस्पिरेशन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बैक में जाते हैं, थोड़ा बैक फ्लो करते हैं. तो आप देखते हो कि इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और इन द सिस्टम ऑफ डाइजेशन we have studied that it means food is ingested by us. Clear? But after ingestions means food is digested, and after digestion food is absorbed in means inside the small intestine by the bile. Clear? And after absorption food is assimilated मतलब it means food is transferred from one place to another place. Clear? And energy is released. Okay, means energy is used by the body. तो मीन्स जो एनर्जी जो यूज हुई थी अब वहां से जो आपका मीन्स आफ्टर एसिमिलेशन, जब फूड का एसिमिलेशन हो गया, फूड आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंच गया, तो जो वहां पे एनर्जी को जो एनर्जी जो रिलीज हुई है, ठीक है. तो मीन्स एनर्जी किस तरीके से रिलीज हुई है, उस एनर्जी को रिलीज होने में कौन सा न्यू सिस्टम है जो हेल्प करवाता है, ठीक है. तो वो है हमारा रेस्पिरेशन. क्योंकि रेस्पिरेशन क्या करता है, मीन्स रेस्पिरेशन या बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एनर्जी इज रिलीज. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम मीन्स इसके समझते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. तो देखते हैं कि मीन्स रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस to rid out to release the energy, or we can say that means energy releasing process is known as the respiration. Clear? In simple words हम और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, means energy releasing process from the food is known as the respiration. Clear? या फिर respiration is the process by which energy is released from the food. Clear? जो food हमने खाया है, जो खाना हमने खाया है, उससे जो energy जो release होती है. Clear? energy मीन्स एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल द मैकेनिकल एक्टिविटीज. क्लियर? जो जितनी भी जो मैकेनिकल एक्टिविटीज होती है, जितनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, तो मीन्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर रन बाय द जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी. क्लियर? तो जो एनर्जी होती है उस एनर्जी की वजह से क्या होती है, मीन्स हमारी बॉडी जो हमारी जो लाइफ प्रोसेसेस जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, जो इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस. क्लियर? तो मीन्स ऑल लाइफ प्रोसेसेस आर रन बाय द एनर्जी. ठीक है? तो मीन्स हम इस लाइफ प्रोसेस में पढ़ क्या रहे हैं, हम वही पढ़ रहे हैं जो हमारी लाइफ प्रोसेस जो कंटिन्यू होती हैं. तो उन कंटिन्यूस मीन्स लाइफ प्रोसेस से कंटिन्यू होने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, जो हमें शुरू से सबसे पहले हमने बताया था, तो वो एनर्जी हमें सिंपली मतलब ऐसा नहीं है कि हमने खाना खाया और हमें तुरंत एनर्जी मिल गई. बहुत सारे मीन्स खाना खाने के बाद खाना खाने में भी, उसको डाइजेशन करने में भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं. उस प्रोसेस को उससे पास करना पड़ता है. ठीक है? बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं. तो पहला सिस्टम हमारा ये था, फिर दूसरा सिस्टम पहला सिस्टम हमारा डाइजेशन था और दूसरा सिस्टम हमारा क्या है, रेस्पिरेशन. तो मीन्स इसके बाद मीन्स एनर्जी रिलीज होगी, फिर हमारा कुछ बेस्ट मटेरियल बनेगा और एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन भी होगा. तो बहुत सारे सिस्टम और भी आएंगे इसमें. तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेस. मेनली हम लाइफ प्रोसेस में इस चैप्टर में या 10th में हम 4 सिस्टम पढ़ेंगे. वन इज डाइजेशन, वी हैव स्टडीड, पढ़ चुके हैं. सेकंड सिस्टम इज रेस्पिरेशन. क्लियर? नाउ वी विल स्टडी. एंड थर्ड चैप्टर हमारा होगा ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ हमारा होगा एक्सक्रीशन. ठीक है? जिसमें हम क्या करेंगे, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेंगे. तो किस तरीके से बाहर निकलता है, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है? तो देखिए आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि मींस व्हाट इज द रेस्पिरेशन. मींस रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस टू रिलीज द एनर्जी. क्लियर? फ्रॉम द फूड. फूड से एनर्जी को रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारी क्या होती है, रेस्पिरेशन. अब जो एनर्जी रिलीज हुई, दिस इज केयरफुली, जो एनर्जी रिलीज हुई जो फूड से, क्लियर, दिस एनर्जी यूज्ड. क्लियर? जो एनर्जी रिलीज हुई थी, मींस एनर्जी रिलीज हुई थी, दिस एनर्जी यूज्ड टू पर्पज, यानी 2 उद्देश्यों के लिए हमारी बॉडी में यूज हो सकती है. तो पहला पर्पज है वो हमारा क्या है, टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेस.
टू मेंटेन या टू कंटिन्यू या टू कन्वे, क्लियर, तो कुछ भी लिख सकते हैं, टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेस, क्लियर, टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेस, यानी जो लाइफ प्रोसेस होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए, या फिर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा क्या है कि मीन्स टू ग्रो अप द बॉडी, क्लियर, टू ग्रो अप द बॉडी, यानी कि बॉडी को क्या करना, ग्रो करने के लिए। तो मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनर्जी, मीन्स एनर्जी रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो ये तो अभी हमने एक डेफिनेशन बता दी कि मीन्स रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस टू रिलीज द एनर्जी फ्रॉम द फूड, लेकिन ये एनर्जी किस तरीके से रिलीज होती है पूरा डिटेल पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हमने क्या दिया है, इसका डेफिनेशन बताइए, ठीक है। लेकिन जो एनर्जी रिलीज मीन्स आफ्टर द रेस्पिरेशन या आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, whatever the energy released from the food, this energy used to two purpose, one is maintain the life processes, यानी जितनी भी जो लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में होती हैं, क्लियर, सारी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए यूज होती है, एंड सेकंड इज टू ग्रो अप, टू मीन्स रिपेयर द बॉडी, क्लियर, टू हीलिंग अप द बाउंड्स, यानी बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं उनके लिए क्या करती है, हेल्प करती है, क्लियर। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। अब हम बात करेंगे कि मीन्स हाउ एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी कि जो रेस्पिरेशन था, देखिए हमने बोला एनर्जी रिलीज, क्लियर, तो मीन्स हाउ एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी जो एनर्जी रिलीज्ड हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब जो फूड पैकेट्स था, जो हमने फूड को क्या किया, मीन्स वी टेक फूड बाय द इंजेक्शन प्रोसेस, देन डाइजेस्ट, क्लियर, देन एब्जॉर्ब, देन एसिमिलेट, क्लियर, तो मीन्स एसिमिलेट होने के बाद मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फूड। जो हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था वो हमारा क्या था, उसमें से प्रोसेस हमारी क्या थी कि मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड, जो कॉम्प्लेक्स फूड था हमारा, क्लियर, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फूड, क्लियर, जो सिंपल फूड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, क्लियर। तो ये हमारा होता है डाइजेशन, मतलब डाइजेशन मतलब कट डाउन द फूड, जो बड़ा पार्टिकल था, बिगर मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, क्लियर, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको बांट दिया, तो ये हमारा हो गया डाइजेशन। लेकिन अब ये बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, बट दीज मॉलिक्यूल डिड नॉट रिलीज एनर्जी टिल नाउ, अभी तक कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, ओके। तो मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट मीन्स जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है वो किस तरीके से होती है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से एनर्जी रिलीज होगी, मीन्स आपका यहाँ पे क्या है, मीन्स फूड, क्लियर, फूड इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज मतलब फूड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नाउ लिसन केयरफुली, देखिए रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन एंटर इन द बॉडी, यानी कि ये ऑक्सीजन क्या करेगी, एंटर करेगी बॉडी में, एंड आफ्टर एंटरिंग this oxygen transported to the different part, different cells, and each and every cells to the body, and whereas the food material is present, clear, means oxygen react to food material and oxidize to food, clear, oxidize to food packets and small packets of food and release the energy। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये कुछ प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, मीन्स एनर्जी रिलीज होती है। तो इसमें क्या होता है, फूड, फूड हमारा क्या होगा, ग्लूकोज, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, क्लियर, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म लाइक ग्लूकोज, एंड इसका जो स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज। एक प्रोटीन्स का प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू द मीन्स कितने अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं, अमीनो एसिड्स, क्लियर, proteins break down means complex molecules of protein break down the amino acid, means amino acid are the simpler part, simpler molecules of proteins। ऐसे ही हमारा क्या होता है, फैट, तो फैट्स ब्रेक डाउन इनटू द फैटी एसिड, क्लियर, फैटी acid means we can say that means the smallest unit of carbohydrate is glucose, smallest unit of protein is amino acid, and smallest unit of fat is fatty acid, clear। तो मीन्स ये हमारा अभी तक सिर्फ फूड डाइजेस्ट हुआ है, जैसे एनर्जी रिलीज नहीं हुई है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज है, तो बोला फूड इज ग्लूकोज, फॉर्मूला इज C6H12O6 गेट ऑक्सीडाइज्ड, क्लियर, ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म क्या बनाएगा ये 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP एनर्जी, क्लियर, 38 ATP एनर्जी। देखिए ये आपको थोड़ा सा ये जो फॉर्मूला है आपने कहीं देखा होगा, इसको ध्यान से सुनिए। मीन्स फूड ऑक्सीडाइज, क्लियर,
मीन्स 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज नीड टू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज होने के लिए 6 मॉलिक्यूल चाहिए। क्लियर? तो 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज into carbon molecules, 6 molecules of carbon, 6 molecules of water and 38 ATP energy। ATP is the energy currency, ठीक है, ये एनर्जी करेंसी होती है, मीन्स एनर्जी की एक यूनिट होती है एक तरीके से, कि जो आपकी बॉडी की जो एनर्जी होती है उसको हम ATP में मेजर करते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी आप शॉर्ट में समझिए, यानी कि मीन्स ग्लूकोज ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म मीन्स आपका क्या CO2 प्लस वाटर। नाउ लिसन केयरफुली, ये रिएक्शन आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मीन्स दिस रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस इज अ रेस्पिरेशन। लिसन केयरफुली, दिस इज अ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान से सुनिए, आपने फोटोसिंथेसिस क्या पढ़ा था, 6CO2 प्लस 6H2O, क्लियर, गिव्स क्या बनाया, C6H12O6 प्लस 6O2, यही थी आपकी फोटोसिंथेसिस। क्लियर? मींस इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल यानी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही था कि मींस प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड फॉर्म ग्लूकोज, क्या बना लेते हैं, फूड बनाते हैं। और सेम प्रोसेस यहाँ पर हुई कि मींस ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज जैसी बॉडी के अंदर पहुंच गया, किसी एनिमल ने फूड को खाया, तो दिस ग्लूकोज अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द्वारा से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको ब्रेक डाउन कर दिया और द्वारा से क्या बना दिया, वही जिससे ग्लूकोज बना था वही द्वारा से उसने बना के तैयार कर दिया। मतलब कहने वाला क्या है कि ये प्रोसेस अगर उल्टी हो जाए तो ये बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है, एक एनर्जी भी रिलीज होगी। क्लियर? मींस ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। इट मींस दैट रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब कि इसमें हम क्या क्या कह सकते हैं कि एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इज जस्ट अपोजिट ऑफ फूड मेकिंग प्रोसेस। क्लियर? मींस इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये हमारी प्रोसेस क्या है, फूड मेकिंग। तो मींस वी कैन से दैट एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? ये हमारा रेस्पिरेशन है और ये हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्लियर? जिसमें हमारा खाना बनता है और इसमें हमारा उस खाने जो आपका जो खाना बन चुका है, जो रेडी हो गया है, ठीक है, उससे एनर्जी बाहर आती है। क्लियर है एवरीवन? क्लियर? इसके बाद देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं, ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। रेस्पिरेशन क्या हो गया, ये सारी चीज क्लियर हो गई, मींस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, रिलीज एनर्जी, ये सब पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब कुछ और बात कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। यस, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता दूं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, थोड़ा दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जब हमने बात की है कि मींस फोटो रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कुछ और भी डिफरेंस है। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस क्लियर, एंड रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन क्लियर। देखिए first difference is that means in photosynthesis glucose is formed, ग्लूकोज बनता है यानी फूड इज फॉर्म, और यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज टूटेगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट, जो सेकंड डिफरेंस है वो हमारा क्या है कि मींस इन फोटोसिंथेसिस रॉ मटेरियल्स आर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या है हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन रेस्पिरेशन रॉ मटेरियल हमारा क्या होगा, मींस ग्लूकोज प्लस C6H12, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये हमारे यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं। ओके, थर्ड डिफरेंस इज दैट photosynthesis take place in the presence of sunlight। क्लियर? टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन डू नॉट नीड या फिर नीड नॉट सनलाइट, यानी इसको सनलाइट की जरूरत नहीं है। इट मीन्स दैट फोटोसिंथेसिस ओनली हैपन इन द डे टाइम, बट रेस्पिरेशन कैन हैपन इन डे एंड नाइट, सब हमेशा हो सकती है। क्लियर? दिन में भी हो सकती है और रात में भी हो सकती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस हमेशा सिर्फ कब होगी, मींस सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की जरूरत होती है इसको। क्लियर?
रेस्पिरेशन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्लोरोफिल होगा तभी ये फोटोसिंथेसिस होगी, नहीं तो सॉरी रेस्पिरेशन होगा, नहीं तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इन द फोटोसिंथेसिस CO2 is absorbed, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब यानी एब्जॉर्ब की जाती है, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। क्लियर। एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब एंड CO2 इज रिलीज। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ अंतर हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, और भी वो हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज फोटोसिंथेसिस इज अ फूड मेकिंग प्रोसेस, ये जो हमारी प्रोसेस है वो कैसी है, फूड मेकिंग प्रोसेस, एंड रेस्पिरेशन इज मींस एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। कैसी है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर। तो ये कुछ डिफरेंस थे, इसके बाद हम आगे थोड़ी सी स्टडी करेंगे। अब आपको शायद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा रेस्पिरेशन और उसमें फोटोसिंथेसिस में। कुछ और डिफरेंस भी देख सकते हो, रेस्पिरेशन सॉरी फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन ग्रीन प्लांट, किसमें होती है, ग्रीन प्लांट्स। क्लियर। मींस फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस ओनली इन ऑटोट्रॉफ्स, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मींस दे कैन प्रिपेयर, दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड ऑन सेल्फ। Clear. And respiration can take place plant as well as animals, means whole living things, जितने भी जो living things होते हैं all perform respiration, सब में respiration होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इनमें, आप मींस जब इसको डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको ऑटोमेटिक अपने मन से लिख दोगे डिफरेंसेस। ठीक है, आपको ध्यान आते जाएंगे। इनके प्रोडक्ट लिख लेना, मींस प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज, एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज product of the respiration is carbon dioxide. In photosynthesis means no energy is released, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी रेस्पिरेशन में। यस, एनर्जी रिलीज, हाउ मच एनर्जी, 38 ATP एनर्जी रिलीज। तो ये मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। क्लियर। नाउ दिस इज नेक्स्ट पॉइंट, अब हम इसके बाद बात करेंगे, ये तो हमारे डिफरेंसेस हो गए थे, मींस फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन के दोनों में क्या क्या डिफरेंस हैं। नाउ लिसन, देखिए इसमें एक पॉइंट और देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल दोनों ही लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल। क्लियर। तो मींस प्लांट आल्सो परफॉर्म द रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड एनिमल आल्सो परफॉर्म द रेस्पिरेशन प्रोसेस, बट रेस्पिरेशन प्रोसेस इन प्लांट इज डिफर फ्रॉम द रेस्पिरेशन प्रोसेस इज एनिमल, यानी जो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होगा वो एनिमल से क्या होगा, डिफरेंट होगा। बिकॉज यू नो वेरिएबल्स, animal have a different organ for respiration and plant have a different organ for respiration and animal also have a different organ. Animals have a lungs. Clear. Animals के पास क्या होते हैं, lungs. Animals have a lungs but plant don't have a lungs. Plant have a stomata, plants के पास क्या होता है, stomata. Animals don't have a stomata. Clear. So means respiration can perform by the both plant as well as animal, but प्रोसेस इज डिफरेंट इन प्लांट एंड एनिमल, दोनों में डिफरेंट अलग होती है। रेस्पिरेशन होता है उसका एम एक ही होता है रेस्पिरेशन का, टू रिलीज द एनर्जी। क्लियर। प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है और एनिमल में भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। प्लांट में रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों टेक प्लेस करते हैं, मींस रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ आर टेकिंग प्लेस इन प्लांट्स, बट इन एनिमल ओनली रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। तो ये कुछ डिफरेंट थे, ये भी आप अंतर में ले सकते हो कि मींस फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन दोनों प्लांट में दोनों होती हैं और एनिमल्स में सिर्फ एक होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ भी समझ में आ गई कि मींस प्लांट्स की जो बॉडी होती है, बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और एनिमल्स की जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो मींस इनकी जो प्रोसेस होगी, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी, वो उनमें भी क्या होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। तो नाउ फर्स्ट वी डिस्कसिंग अबाउट द रेस्पिरेशन। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे respiration. Yes, so first we discussing about the respiration in animals. Clear. First we discuss about the respiration in animals, मतलब animals पर respiration की बात करते हैं, क्योंकि you know very well, you are well means वेल नोन अबाउट द एनिमल्स, और बहुत अच्छे से जानते हो आप, बहुत अच्छे टच में भी रहते हो और आप खुद भी एक एनिमल्स हो। तो सबसे पहले फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन एनिमल्स, यानी कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो एनिमल्स में किस तरीके से होती है। क्लियर है एवरीवन, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो मुझे बता दीजिए थोड़ा सा हाँ या ना करते, कोई भी एक बच्चा। यस, नेक्स्ट देखिए, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस इन एनिमल्स, तो मींस इन एनिमल्स रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स।
3 स्टेप्स में होता है, लिसन केयरफुली। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कैन टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स, ओके। मींस रेस्पिरेशन प्रोसेस कैन टेक प्लेस इन एनिमल्स इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाए। वो 3 स्टेप्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में जरा देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप्स। तो कौन कौन से स्टेप्स होता है? फर्स्ट स्टेप इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देखिए सबसे पहले क्या होगा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ध्यान सुनिए, ये आपको देखो, जो मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, आपको अपनी सीबीएसई की बुक में आप कोई सी बुक ले लीजिए, पूरा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। हो सके तो आप नोट्स बना लो, हो सके तो आप जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है वो कर सकते हो। क्लियर? ओके। तो मींस रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, मींस रेस्पिरेशन इन एनिमल्स मींस कैन बी कंप्लीटेड इनटू द 3 स्टेप्स। वन स्टेप इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकंड स्टेप इज, इसमें क्या होगा हमारा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। क्लियर? सेकंड स्टेप इज ट्रांसपोर्टेशन और थर्ड इज इंटरनल रेस्पिरेशन। नाउ लिसन केयरफुली। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, देखिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। पहले मैंने आपको क्या बताया था? मींस देखो, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, मतलब ये एनिमल्स का रेस्पिरेशन है। तो दिस इज डिफरेंट, दिस स्टेप कैन नॉट टेक प्लेस इन द प्लांट। एंड ये स्टेप जो मैं आपको बताई है, एक्सटर्नल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, इंटरनल रेस्पिरेशन, इनमें कुछ स्टेप्स हो सकती हैं प्लांट में, लेकिन कुछ नहीं होंगी। ठीक है? तो ये कुछ इसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो मींस अभी हम बात कर रहे हैं मींस रिपोर्ट मींस रेस्पिरेशंस इन एनिमल्स, दैट्स व्हाई देयर आर 3 स्टेप्स। वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आल्सो नोन एज द ब्रीथिंग। इसको ध्यान से सुनिए। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज नोन एज द ब्रीथिंग। क्लियर? ओके। तो ब्रीथिंग मतलब टू रिलीज, मींस टू टेक इन एंड टेक आउट द गैसेस इज नोन एज द ब्रीथिंग। यस, उसको ध्यान सुनिए। टू टेक इन एंड टेक आउट द गैसेस और टू एक्सचेंज द गैसेस। क्लियर? तो मतलब एक्सचेंज तो नहीं हो सकते, हम इसको बोलेंगे तो टू टेक इन एंड टेक आउट द गैसेस, मतलब गैसेस को लेना और गैसेस को छोड़ना। मींस टू टेक इन ऑक्सीजन एंड टेक आउट द CO2 फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द लंग्स इज नोन एज द ब्रीथिंग। क्लियर? ओके। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ब्रीथिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। दिस इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? मैकेनिकल। बिकॉज लिसन केयरफुली, देखिए ये मैकेनिकल एक तरीके फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब ये जो होती है वो बाय द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होती है। मतलब ऑक्सीजन का मींस जो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन का अंदर जाना, CO2 को बॉडी से बाहर निकालना। क्लियर? तो दिस प्रोसेस इज ऑन द ब्रीथिंग एंड द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज 15 to 16 पर मिनट। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान सुनिए। रेट ऑफ ब्रीथिंग इज 15 to 16 पर मिनट, यानी कि आप जो सांस लेते हो, जो ऑक्सीजन छोड़ते हो, ऑक्सीजन लेते हो, CO2 छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप 1 मिनट में 15-16 बार ही कर सकते हो। क्लियर? ओके। तो मींस रेट ऑफ ब्रीथिंग इज 15 to 16 मिनट्स एंड द ब्रीथिंग इज मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज ब्रीथिंग, तो आप ध्यान रखना, ब्रीथिंग इज अ मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस। क्लियर? देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी इन ब्रीथिंग, यहाँ पर किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे मीन्स एक तरीके से बोल सकते हैं, जैसे मीन्स एक तरीके से इनएक्टिव प्रोसेस, कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं है, इनएक्टिव प्रोसेस है। क्लियर? कोई आपको बायोलॉजिकल एक्टिविटीज नहीं की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ब्रीथिंग कैन टेक प्लेस बाय डायरेक्टली डिफ्यूजन प्रोसेस। किसके थ्रू होती है? बाय डायरेक्टली डिफ्यूजन प्रोसेस। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज डिफ्यूजन, हमें तो आपने डिफ्यूजन बताया नहीं है, डिफ्यूजन क्या होता है? तो नाउ लिसन केयरफुली। डिफ्यूजन I have already told you in the 9th class that diffusion is a process in which gases are transferred from higher concentration to the lower concentration. Clear? Higher concentration to lower concentration. मतलब क्या है कि मीन्स जो आपकी गैसेस मीन्स हाई अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में, मीन्स मोर अमाउंट टू लेस अमाउंट, मीन्स हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डिफ्यूजन। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल से समझो, सपोज दैट यू हैव अ बैलून, आपके पास बैलून है और उस बैलून में हवा भरी हुई है। व्हेन यू पिक द बैलून, ये आपने उसमें एक होल बना दिया बाय द पेन। क्लियर? तो आपकी जो एयर, जो आपकी जो बैलून की जो एयर है वो अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। मतलब अंदर क्या है? कंसंट्रेशन क्या है? हाई, और बाहर कंसंट्रेशन क्या है? कम। अंदर प्रेशर क्या है? ज्यादा, और बाहर प्रेशर क्या है? कम। तो मीन्स हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डिफ्यूजन। ओके। तो मीन्स जो गैसेस जो मीन्स जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, CO2 बाहर निकलती है, तो ये भी किस तरीके से होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में
मीन्स ये इस तरीके से प्रोसेस होता है, ये लंग्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो मीन्स आपने अपने मीन्स नोस्ट्रल के थ्रू जो आपके नसल पैसेज है, थ्रू द नसल पैसेज यू इनटेक द ऑक्सीजन गैसेस, क्लियर। तो मीन्स व्हेन यू इनटेक ऑक्सीजन गैस इट मीन्स दैट द concentration of oxygen inside the lungs is less than the concentration of oxygen outside, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो बाहर जो आप उसका कंसंट्रेशन है, जो प्रेशर है वो ज्यादा है और अंदर क्या हो गया, कम हो गया। जब ऑक्सीजन अंदर कम रहेगी तो ये ऑक्सीजन क्या है, बाहर से अंदर आना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक अपने आप। आपको कोई भी एनर्जी या कोई भी प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसा नहीं आपको प्रेशर लगा के खींचना पड़ेगा, ऑटोमेटिक अपने आप चली जाएगी, क्लियर। और क्या होगा, जैसे CO2 का प्रेशर अंदर ज्यादा बढ़ जाएगा और बाहर कम हो जाएगा, ठीक है। जो इसका जो कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस आएगा, जो प्रेशर में जो डिफरेंस आएगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो डिफरेंस आएगा, तो ऑटोमेटिकली CO2 क्या जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी, क्लियर। तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिफ्यूजन, और इसी प्रोसेस के थ्रू हमारा क्या है, मीन्स जो आपका मीन्स जो गैसेस होती हैं वो मीन्स अपनी बॉडी में एंटर करती हैं और बॉडी से बाहर निकलती रहती हैं, ठीक है। So this process is known as the breathing. Now listen carefully. Breathing also completed into 2 steps. ये भी हमारी क्या होती है, 2 steps में complete होती है। जो हमारी breathing process है ये आपको clear हो गया होगा, ठीक है। तो breathing process completed into 2 steps. One is inspiration. One is inspiration. ध्यान सुनना आप लोग। और second is expiration. Inspiration and expiration. Clear? Inspiration also known as the inhalation. इसको क्या बोलते हैं, inhalation, and expiration known as the exhalation. Exhalation. Clear? देखिए, means breathing process completed into 2 steps. One is inspiration or inhalation. Second is expiration or exhalation. Inspiration means take in. इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, टेक इन गैसेस और ऑक्सीजन। गैसेस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं मेनली, जो बेसिकली जो ली जाती है, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है, जो हमारी बॉडी में यूज होती है, वो हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन। तो मींस इंस्पिरेशन और इनहेलेशन नोन एज द मींस टेक इन ऑक्सीजन, एंड एक्सपिरेशन एंड एक्सहेलेशन नोन एज द टेक आउट, बॉडी से बाहर कर देना क्या, CO2, क्लियर। मतलब गैसेस को बॉडी के अंदर लेना इंस्पिरेशन, और गैसेस को बॉडी के बाहर निकाल देना एक्सपिरेशन या फिर एक्सहेलेशन, क्लियर। तो ब्रीथिंग इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप, वन इज इंस्पिरेशन एंड सेकंड इज एक्सपिरेशन मींस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, क्लियर एवरीवन, ओके। तो मींस अब इसमें एक पॉइंट और समझ लीजिए, ब्रीथिंग प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड इनटू द लंग्स। ये सिर्फ कहां पर कंप्लीट होती है, लंग्स में कंप्लीट होती है, ओके। लंग्स के बाहर ये नहीं होती, क्लियर। और लंग्स आल्सो नोन एज द पल्मोनर, मींस इसको हम क्या बोलते हैं, मींस जो लंग्स होते हैं उसको पल्मोनरी बोलते हैं, इन द लैटिन वर्ड पल्मोनरी। दैट्स व्हाई दिस रेस्पिरेशन इज नोन एज द पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्योंकि लंग्स को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी बोलते हैं, क्लियर। तो दैट्स व्हाई दिस रेस्पिरेशन इज नोन एज द पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ओके। तो मींस ब्रीथिंग आल्सो नोन एज द पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्लियर। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग आर 2 टाइप, इंस्पिरेशंस और एक्सपिरेशंस, क्लियर। बाय डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं। देखिए गैसेस, हमारी जो गैसेस थी मींस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू नोस्ट्रिल, नेसल पैसेज, नेसल के बाद ट्रैकिया टू, ये देखो ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे कब, जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो इन सब सारी चीजों के नाम पढ़ेंगे। अभी तो आप एक कॉमन एक तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर चल रहा है, ठीक है, कि ये चैप्टर होता क्या है, ओके। तो मींस आपका ये पूरी चीज क्लियर हो गई, क्लियर। इसको भी ध्यान रखना, पल्मोनरी रेस्पिरेशन नॉन एज द ब्रीथिंग, एंड ब्रीथिंग कैन बी कंप्लीटेड इनटू द लंग्स, सिर्फ और सिर्फ लंग्स में कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड पार्ट था, वो हमारा क्या था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन से पहले हम पढ़ लेते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हमारा इसमें होता है जो आपका मींस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। मींस क्या हुआ कि आपने गैसेस को अंदर लिया, ठीक है, ये हमारी गैसेस थ्रू द ट्रैकिया, ये हमारी मींस ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू 2 ट्यूब्स, द ट्यूब आर नोन एज द ब्रोंकस या ब्रोंकाई, क्लियर। ब्रोंकाई अगेन डिवाइडेड स्मॉलर ट्यूब्स, ब्रोंक्यूल्स, एंड ब्रोंक्यूल्स लास्ट पार्ट ऑफ ब्रोंक्यूल्स नोन एज द सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, दिस बैलून लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द एल्वेओलाई, क्लियर। दिस बैलून लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द एल्वेओलाई, ओके। तो ये सारी देखो, इसको आप इससे मत समझो कि सर ने बताया नहीं, जैसे बता दिया, इसको डिटेल में बताएंगे जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, तब अभी आप सिंपली समझो। तो मींस द लास्ट
पार्ट ऑफ मीन्स ट्रैकिया या लास्ट पार्ट ऑफ ब्रोंकियोल्स, या फिर हम बोल सकते हैं नोड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मीन्स ट्रैकिया ब्रोंकस इज नोन एज द एल्वुलाई। एक तरीके से गुब्बारे लाइक मीन्स नोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ट्यूब्स के बिल्कुल एंड में इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओके, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द एल्वुलाई। मतलब क्या है कि आपकी ईयर बॉडी के बाहर से आई मीन्स आफ्टर द नोस्ट्रिल नेसल पैसेज टू ट्रैकिया टू ब्रोंकाई टू ब्रोंक्यूल्स, क्लियर, एंड ब्रोंक्यूल टू ये हमारी कहाँ पर आ गई एल्वुलाई। मीन्स नाउ एयर मीन्स गैसेस रीचेस टू द मीन्स एल्वुलाई। कहाँ पर पहुंच चुकी है एल्वुलाई, क्लियर। एल्वुलाई लिसन केयरफुली। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई, ये भी मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई रिजेंबल टू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है, लाइक दिस, क्लियर। So this is the structure of alveoli, and these are the means finger-like process, and this finger-like process also means this finger-like process means work as a villi, means villi present in the small intestine। villi कहाँ पर थे, small intestine में थे। तो this finger-like process, clear, what is the functions of this finger-like process, means this finger-like process, the function of this finger-like process is to increase the surface area। ये भी क्या करती हैं, surface area को बढ़ा देती हैं। That's why, clear, means too much amount of oxygen means transfer or exchange into the, या we can say that mix into the blood stream, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में मिल जाती हैं। बहुत सारी जो गैसेस होती हैं वो जल्दी जल्दी क्या है एक्सचेंज कर सकती हैं। ओके, द बॉल ऑफ एल्वुलाई इज वेरी थिनर, बहुत पतली होती है इसकी बॉल्स, वेरी थिनर। दैट्स व्हाई गैसेस कैन एक्सचेंज वेरी इजीली, कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो और आराम से क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। तो ये हमारी पूरी स्ट्रक्चर थी एल्वुलाई की थी। हमारे मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हुआ, गैसेस का एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक है। ये ब्लड जो हमारा बॉडी से आ रहा है, ये ब्लड क्या कर रहा है, मीन्स इस ब्लड में हमारी CO2 डिजोल्व है, क्लियर। So means blood carrying the CO2, clear, this CO2 release into the alveoli, clear, and oxygen जो हमने बाहर से ली है, this oxygen again mixed into the blood, clear, and here means at the place of alveoli gaseous exchange can take place। यहाँ पे क्या होता है, gases का exchange होता है, clear everyone, okay। तो at the place of alveoli gaseous exchange can take place। Thank you।